हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत कुर्सिया और ऊन की मदद से चकोर आकार का डिज़ाइन तैयार करेंगे। और इस डिज़ाइन की मदद से आप चकोर आकार का थालपोश बना सकते हैं। छोटा या बड़े साइज़ का आप टेबल का कवर तैयार कर सकते हैं, शॉल आप बना सकते हैं, या फिर आपको जो भी डिज़ाइन बनाने का मन हो आप इससे तैयार कर सकते हैं। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अलग लगता है। और इस डिज़ाइन में मैंने बीच बीच में छोटे साइज़ का आईना लगाया है और झालर भी थोड़ा अलग तरह से बनाया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप यह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। और इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 प्लाई ऊन से बनाया है और क्रोशिया का साइज़ 4 mm है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके का आईना लेंगे और इसका जो साइज़ है वो करीब 1 इंच है और इसी के हिसाब से हम चैन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल 11 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा 11, टोटल हमारा 11 चैन हो गया। और अब हम सबसे पहले वाले चैन में क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। इसे हम आईने के ऊपर एक बार रख कर देख लेंगे। तो ये हमारा साइज़ जो है सही है। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और अब हम रिंग के अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें रिंग के अंदर टोटल 24 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो इसके लिए हम क्रूश को रिंग में डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें टोटल 24 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। और फ्रेंड्स, जितना हो सके हम सटा सटा करके एकदम बनाएंगे, तब हमारा अच्छे से रिंग के अंदर टोटल 24 सिंगल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हो गया। शुरू में हमने जो लॉक किया था यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक चैन बना है। इसी चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसे हम एक बार और इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे। फिर हम पीछे की तरफ से क्रूस की मदद से ऊन को इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से फंसा देंगे। और इसके बाद हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से रिंग तैयार हो गया। और जितना बड़ा हमें डिज़ाइन बनाना है उसी के हिसाब से हम पहले रिंग तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम ऊन को इस तरीके से पहले लॉक करेंगे और इसके बाद रिंग के ऊपर जो चैन बना हुआ है उसी चैन में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हम चैन के बीच में क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करके इसे हम पहले अच्छे से लॉक कर देंगे। अभी हमें इसी चैन में 1 पफ स्टिच तैयार करना है
और एक एक चैन छोड़ करके सभी चैन में हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। तो पहले हम इस तरीके से फंदे को बड़ा करेंगे, फिर क्रूस में फंदा लेके हम चैन के अंदर डालेंगे और फिर निकालेंगे। इसी तरीके से हम 5 बार करेंगे। ये हमारा 2 बार हो गया, 3, 4 और ये 5। टोटल हमारा 5 बार हो गया। इसके बाद हम फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और अंदर की तरफ लेते हुए सभी को हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 7 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम फिर से पफ स्टिच तैयार करेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 7 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम 1 पफ स्टिच तैयार करेंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। शुरू में हमने 7 चैन बनाया था, उसके बाद फिर से 7 चैन और अब हम 11 चैन यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इसके बाद हम फिर से एक चैन को छोड़कर पफ स्टिच तैयार करेंगे। तो बस ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाते जाना है। 2 बार हम 7 चैन तैयार करेंगे और एक बार 11 चैन। तो ऐसे ही हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। तो ये हमारा पफ स्टिच हो गया। इसके बाद हम फिर से 7 चैन बनाएंगे और एक पफ स्टिच, फिर 7 चैन, फिर एक पफ स्टिच, फिर 11 चैन, फिर एक पफ स्टिच। ऐसे ही करते हम लास्ट तक बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। शुरू में हमने 7 बनाया था, फिर 7, फिर 11, फिर 7, 7, फिर 11 चैन, इसके बाद 7 7 चैन, फिर 11। अभी हमने 7 बनाया और ये हमारा 7 है और बीच में हम एक और पफ स्टिच यहाँ पर बना लेते हैं। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो यहाँ पर हम पफ स्टिच तैयार कर लेते हैं।
तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया और यहाँ पर हम फिर से 11 चैन बनाएंगे। हमारा 11 चैन तैयार हो गया। हमने जो पहला वाला पफ स्टिच बनाया था ठीक उसके ऊपर हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर पीछे की तरफ एक बार और इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। एक फूल में टोटल हमारा 12 पफ स्टिच तैयार होगा। इसके बाद हम पीछे की तरफ से क्रूस की मदद से ऊन को अंदर करेंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमारा फूलों वाला टिक्की तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हम टिक्की को जोड़ते हुए पहला लाइन तैयार करेंगे। अब हम इसके बाद टिक्की कैसे जोड़ना है वो मैं आपको एक जोड़ करके दिखा देती हूँ। रिंग के ऊपर हम 3 पफ स्टिच साथ साथ चैन के साथ तैयार करेंगे और फिर इसे हमें यहाँ पर 11 वाले चैन के साथ जोड़ना है, फिर 7 वाले चैन के साथ, फिर 11 वाले चैन के साथ और फिर हम पूरा फूल को तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। अभी हम यहाँ पर टोटल 5 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 और फिर पहले वाले टिक्की का 11 वाला जो चैन है यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे किनारे साइड में यहाँ पर और फिर ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से चैन जैसा बना लेंगे। तो ये हमारा 6 हो गया, फिर 7 8 9 10 और 11 चैन हमारा बन गया। इसके बाद हम फिर दूसरे वाले टिक्की में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम पहले वाला जो टिक्की है उसमें जो 7 वाला चैन है उसके साथ इसे हमें जोड़ना है यहाँ पर। तो क्रूस को हम चैन के बीच में डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा 4 चैन हो गया, फिर 5 6 और ये 7 हमारा 7 बन गया। फिर हम वापस से इस टिक्की में 1 पफ स्टिच बना लेंगे। बस इसी तरीके से हमें जोड़ना है आगे। तो अभी हम यहाँ पर नीचे से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और फिर पहले वाले टिक्की का 7 वाले चैन के बीच में इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे और फिर वापस से दूसरे वाले टिक्की में हम 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 5 चैन लगाएंगे और पीछे से 11 वाले ये वाला चैन जो है इसके बीच में हम इसे जोड़ देंगे। फिर हम वापस से यहाँ पर नीचे से एक चैन छोड़कर एक पफ स्टिच तैयार कर लेंगे और इसके बाद इस फूल को हम पूरा बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा 2 फूल आपस में जुड़ गया। यहाँ से हमने जोड़ना शुरू किया था 11 चैन 7 चैन 7 चैन फिर 11 चैन और इसके बाद हम इस फूल को पूरा तैयार कर लेंगे। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
बस इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते हुए एक लाइन तैयार करना है। तीसरे वाले फूल में भी हम इस तरीके से 3 पफ स्टिच 2 7 चैन के साथ और 5वें वाले चैन को 11 वाले चैन के साथ जोड़ते जाएंगे। तो ऐसे ही हमें जितना बड़ा बनाना है, पहले हम एक लाइन तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाएंगे। फिर से हम 3 पफ स्टिच 7 चैन के साथ तैयार करेंगे और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 5 चैन बनाकर 11 वाले चैन के साथ जोड़ेंगे। फिर यहाँ से हम 7 वाले चैन के साथ जोड़ेंगे, फिर हम 7 वाले चैन के साथ जोड़ेंगे और फिर वापस से पफ स्टिच बनाएंगे। और फिर हम यहाँ पर हमने जो 11 चैन बनाया था, दोनों के बीच में यहाँ पर हम 5 चैन लेते हुए जोड़ेंगे। फिर वापस से हम पफ स्टिच बनाते हुए इस फूल को हम पूरा कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा एक तरफ जुड़ गया। इसके बाद हम यहाँ पर 5 चैन लेकर दोनों के बीच में जोड़ लेंगे। तो क्रूस को हम पीछे की तरफ से यहाँ पर बीच में डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए यहाँ हम चैन बना लेंगे। फिर से हम वापस से इस फूल में एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 1 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। अब हम इस फूल को यहाँ तक बना लेते हैं। मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम फिर से रिंग के ऊपर 3 पफ स्टिच 7 चैन के साथ तैयार करेंगे। फिर हम यहाँ पर 5 चैन लेकर इस फूल के साथ यहाँ पर 11 चैन के साथ जोड़ेंगे। फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे और फिर इसे हम यहाँ पर 7 चैन के साथ जोड़ेंगे। फिर से हम यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर 7 चैन के साथ जोड़ेंगे। फिर से हम यहाँ पफ स्टिच तैयार करेंगे और इसके बाद बीचों बीच हम इसे जोड़ेंगे यहाँ पर। फिर हम वापस से यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे और इसे हम 7 चैन के साथ जोड़ेंगे। फिर हम पफ स्टिच यहाँ पर बनाएंगे और फिर से 7 चैन के साथ जोड़ेंगे। फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे और इसे हम 11 वाले चैन के साथ जोड़ेंगे और इसके बाद इस फूल को हम पूरा कर लेंगे।
तो मैं आपको पूरा यहाँ तक जोड़ करके दिखाती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फूल हमारा अच्छे से जुड़ गया। अब हम इस फूल को पूरा तैयार करेंगे और इस फूल को मैं पूरा तैयार करके आपको दिखाती हूँ। हमने पहला लाइन और दूसरा लाइन तैयार कर लिया और इसी तरीके से हमें फूल को जोड़ते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। फिर से इसके ऊपर हम फूल को जोड़ेंगे और इसके लिए हम 3 पफ स्टिच 7 चैन के साथ इस तरीके से तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। और इसके बाद इसे हम इस फूल के ऊपर रखेंगे और इसे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर 11 चैन के साथ हम जोड़ेंगे और फिर से बीचों बीच दोनों फूल का जो हमने बीच में यहाँ पर 11-11 चैन बीच में जोड़ा था, तो ठीक यहाँ पर हम जोड़ेंगे और इसके बाद इस फूल को हम पूरा तैयार करेंगे जैसे कि हमने दूसरा लाइन बनाया था। तो बस ऐसे ही हमें जोड़ते हुए पूरा डिज़ाइन तैयार करना है। अब हम किनारे का जाली और झालर तैयार करेंगे। जाली मैंने 5 चैन लेते हुए 4 लाइन में तैयार किया है और फिर इस तरीके से झालर बनाया है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। पूरा डिज़ाइन तैयार होने के बाद किनारे से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो किनारे वाला जो जाली है इसके बीचों बीच पहले हम क्रूस को ले जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 5 चैन लगाएंगे
ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 और इसके बाद वाले जाली के बीच में हम क्रूस को ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसे लॉक करके फिर से हम 5 चैन लगाएंगे। बस हमें इसी तरीके से चारों तरफ 5-5 चैन लेते हुए सभी जाली के अंदर बनाते हुए लाइन तैयार करना है। जितना लंबा आपको जाली बनाना है, मैंने 4 लाइन में डिज़ाइन तैयार किया है। जाली हमें इसी तरीके से तैयार करना है और इसके बाद हम झालर बनाएंगे। झालर के लिए जैसे हमने पहले रिंग तैयार किया था वैसे ही हमें 6 चैन में रिंग तैयार करना है। तो ये हमारा 2 चैन हो गया, 3 4 5 और ये 6 और पहले वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर टोटल 13 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। सबसे पहले वाले चैन में जहां हमने लॉक किया था वहां पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर पीछे की तरफ हम एक बार और इसे लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ क्रूस की मदद से ऊन को इस तरीके से फंसा देंगे और फिर दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा झालर जो है तैयार हो गया और डिज़ाइन में आपको जितना झालर बनाना है उतना पहले आप इस तरीके से बना लीजिए और इसके बाद इसे हम जाली के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद इसमें हम इस तरीके से ऊन को जोड़ देंगे। तो रिंग में हमारा जो चैन बना हुआ है वहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसी चैन के अंदर हमें 1 पफ स्टिच तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे। ऐसे ही हमें 5 बार करना है जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा 5 बार हो गया। फिर से क्रूस में फंदा लेंगे और अंदर की तरफ करते हुए सभी को एक साथ हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें चैन बनाना है। जितना लंबा आपको दूरी रखना है उसी के हिसाब से आप चैन तैयार कीजिए। मैंने यहाँ पर 10 चैन की दूरी रखा है तो यहाँ पर हम टोटल 10 चैन तैयार कर लेंगे। ऊन को हम क्रूस की मदद से इस तरीके से पफ स्टिच के बीचों बीच डाल देंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट करके निकाल देंगे। हमारा झालर तैयार हो गया। इसे अब हम जाली के बीचों बीच जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक जाली छोड़ करके दूसरे वाले जाली में झालर को लगाया है। आप चाहे तो सभी जाली में झालर लगा सकते हैं। क्रूस को हम जाली के बीच में इस तरीके से डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद पीछे की तरफ से जो ये हमारा ऊन है इसे हम अच्छे से फंसा देंगे ताकि वो दिखाई न दे। तो जितना हो सके ऊन को हम इस तरीके से फंसाते जाएंगे।
और लास्ट में जो थोड़ा सा ऊन बच जाएगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा झालर जो है जाली के साथ जुड़ गया। तो बस ऐसे ही हमें झालर बनाना है और जाली के साथ जोड़ते जाना है। पूरा डिज़ाइन तैयार होने के बाद फूल के बीच में हमें आईना को जोड़ना है। तो पीछे की तरफ से हमें ग्लू गन की मदद से यहाँ पर हम आईना को जोड़ देंगे और आईना को जोड़ते समय हमें उल्टा तरफ से जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमारा फूल जो है आगे से इस तरीके से दिखेगा। तो बस ऐसे ही हमें ग्लू गन की मदद से आईना को फूल के बीचों बीच जोड़ते जाना है। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत चकोर आकार का फूलों वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।